भर में, तब शायद कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सकेगा। बहुत धन्यवाद अमित इस बातचीत और जानकारी के लिए। और अब आपको देते हैं अपडेट। दरअसल किस रफ्तार से कोरोना के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं। बिहार में दरअसल कोरोना विस्फोट हो रहा है। आज कोरोना के 1432 नए मरीज सामने आए हैं और सिर्फ अगर पटना की बात करें तो 162 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के पटना में। पूर्वी चंपारण में 124, बेगूसराय में 114 मामले, नालंदा में 107 केस सामने आए तो भागलपुर में 61 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। बिहार की बात करें अब तक के मामलों की तो कुल कोरोना के मामले 18,853 पर अब पहुंच चुके हैं। तो कोरोना तेज रफ्तार से बिहार में फैलता हुआ आज भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना इस मामले में अव्वल है। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण मुख्य सचिवालय तक भी पहुंच गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार के सेल के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा मुख्य सचिव दीपक कुमार के सेल को बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद अगले 2 दिनों तक यह सेल बंद रहेगा। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोविड-19 का संक्रमण सचिवालय में लगातार फैलता ही जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मुख्य सचिवालय में हैं और इस सचिवालय में ठीक हमारे सामने मुख्य सचिव दीपक कुमार का ये कार्यालय है और इस कार्यालय के ठीक सामने मुख्य सचिव का ये सेल है जिसे सील कर दिया गया है अगले 2 दिनों के लिए। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो मुख्य सचिव का सेल है उसके 5 कर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि मुख्य सचिव का जो सेल है उस कार्यालय को अगले 2 दिनों तक बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में सेल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और इस गोपनीय कोषांग में अब ये साफ तौर पे कहा गया कि जो भी लोग आएंगे वो बिना मास्क पहने हुए यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन अगले 2 दिनों तक मुख्य सचिव कार्यालय का सेल जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। यानी यहाँ पर जो भी कामकाज है और जो सारी गतिविधियां हैं वो अगले 2 दिनों तक स्थगित रहेंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर कोरोना का संक्रमण सचिवालय के कई कार्यालयों तक पहुंच गया है। एहतियात के तौर पर सचिवालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन के लिए विभाग की ओर से मशीनें भी खरीदी गई हैं। कोविड-19 का संक्रमण सचिवालय तक पहुंच गया है। ऐसे में अब हर विभाग द्वारा खुद से सैनिटाइजर मशीन की खरीदारी की जा रही है। इस वक्त मंत्रिमंडल सचिवालय में और देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय में सैनिटाइजेशन के लिए मशीन लाई गई है और इसी से अब सैनिटाइज किया जाएगा। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण फैला है वैसे में एहतियात के तौर पर अब प्रतिदिन सचिवालय के हर एक विभाग में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सचिवालय खुद खरीदे हैं तो ये सैनिटाइजेशन रोज हो रहा है। हाँ, उधर रोज किए, इधर दूधना से नहीं किए थे तो आज सोचे कर दें। अच्छा, तो ये रोज लोग आ रहे हैं, रोज सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? दयानंद मंडल। बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से इस सैनिटाइजेशन मशीन को खरीदा गया है और प्रतिदिन और थोड़ा बहुत अगर गैप भी हो रहा है लेकिन कोशिश है कि हर रोज सैनिटाइजेशन हो ताकि जो कर्मी यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए वो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो सैनिटाइजेशन का काम जारी है। सचिवालय तक कोरोना के मामले जो है वो पहुंच गए हैं। बिहार में पूरे बिहार भर की अगर बात करें लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोरोना की धमक पटना में बीजेपी दफ्तर तक भी पहुंच गई है। कल बीजेपी दफ्तर से जांच के लिए करीब 100 कर्मचारियों और नेताओं के सैंपल लिए गए जिसमें 75 लोगों में कोरोना पॉजिटिव आया है। इन 75 लोगों में बीजेपी के 24 नेता भी शामिल है जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और राधा मोहन शर्मा का नाम भी शामिल है। ये तमाम नेता वर्चुअल रैली को लेकर लगातार बैठकें कर रहे थे और पार्टी की दूसरी बैठकों में शामिल भी हो रहे थे। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम नेताओं को क्वारंटीन किया गया है। वहीं कोरोना के कहर के बाद पटना में बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और यहां पर लोगों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और बीजेपी एमएलसी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने बीजेपी के 75 नेताओं को कोरोना होने की खबर को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नेताओं का कोरोना टेस्ट हुआ जिनमें 24 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है जिनमें कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने विपक्ष को इस पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर एक में केवल कोरोना पॉजिटिव मरीज के कारण पूरे कार्यालय और पूरे कर्मचारी से लेके नेता तक का हमने परीक्षण कराया। न प्राकृतिक आपदा के विषय में, न कोरोना के विषय में,
किसी प्रकार की राजनीति विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बिहार में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव के लिए वो लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं, संक्रमण और फैला रहे हैं बीजेपी के लोग। ये कौन से जमात के लोग? ये जो 100 में से 75 जो पॉजिटिव हुए, कौन से जमात के लोग? कौन कोरोना फैला रहा है? हम तो ये बीजेपी के लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को चुनाव की चिंता, यहाँ लोग मर गए। तब बीजेपी कार्यालय के जो 75 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उसके पीछे लड्डू की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह की शादी की सालगिरह 8 जुलाई को थी। अरविंद सिंह ने अपने हाथों से सभी को लड्डू खिलाया था। अरविंद सिंह 9 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद ही महादलित प्रकोष्ठ के संजय राम की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद जांच की गई तो कई और लोग पॉजिटिव पाए गए। 8 जुलाई को ही बीजेपी बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने क्षेत्रीय बैठक बुलाया था। उस बैठक में सुनील राम, जो संयोजक हैं महादलित प्रकोष्ठ के, वो पहुंचे थे। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। 9 तारीख को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और वो एम्स में भर्ती किए गए। उसके बाद आनन फानन में तमाम जो नेता हैं उनका टेस्ट कराया गया तो 75 लोग पॉजिटिव निकले। कैमसन राजेश के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 पटना। वहीं कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि चुनाव हो या ना हो, ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। इस पर विपक्ष को सियासत नहीं करनी चाहिए। और बिहार के अस्पताल तेजी से बीमार हो रहे हैं। अस्पताल कर्मियों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में हालात का जायजा लिया संवाददाता रजनीश ने। बिहार के डॉक्टरों पर लगातार कोरोना अटैक हो रहा है। जहां पीएमसीएच में अब तक 50 से ज्यादा कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं गर्दनीबाग अस्पताल में भी कुल 11 डॉक्टर और कर्मी पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में जो अस्पताल की स्थिति है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है, हर कोई दहशत में है। हम डॉक्टरों से ही बात करेंगे, लेकिन जरा एक बार तस्वीर आप अस्पताल के सामने देखिए कि किस तरह से पीपीई किट हो या फिर जो मेडिकल वेस्ट है वो फेंका पड़ा हुआ है। कि कितनी चुनौती बढ़ गई है आप लोग जी? चुनौती कुछ नहीं है, मरीज जो आ रहे हैं उनको नियमित जांच करके आवश्यकता अनुसार पाटलिपुत्र आईटी गोलंबर में भेजा जा रहा है जांच के लिए। उसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको जरूरत है उसको भेजा जा रहा है। तो पहले तो यहाँ सैंपल लिया जा रहा था 2 दिन तक, सैंपल 3 दिन तक लिया गया है, शनिवार, रविवार और सोमवार। उच्चाधिकारी के आदेश के बाद सैंपल कलेक्शन यहाँ से बंद हो गया है और फिर पाटलिपुत्रा आईटी गोलंबर के पास मरीजों को फिर रेफर किया जा रहा है। अच्छा। कुल 11 आदमी, जिसमें 3 डॉक्टर्स हैं, बाकी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो संक्रमित हैं। कितना प्रभावित हो रहा है अस्पताल? जो संक्रमण हुआ है कितना प्रभावित हो रहा है? जनरली 300 से 350 पेशेंट रोज थे, मगर कल 42 और आज तो अभी ओपीडी चल रहा है। लगभग 40 के करीब भी आज ही मरीज हैं। हेडक्वार्टर में तरह तरह के लैब टेक्नीशियन आते हैं, उनका जिम्मा है कि वो पीला बैग में उसको डाल के उसको रखें, जिसको IGIMS ले जाए। मगर आप सूरत देख सकते हैं जी। बिल्कुल, डेटा ऑपरेटर हैं सोनू जी, और ये बता रहे थे कि अस्पताल जो है पूरी तरह से कहें प्रभावित हो गया है। यानी डॉक्टर के साथ साथ जो लैब टेक्नीशियन है या फिर कर्मी है, कुल 11 लोग पॉजिटिव कल ही पाए गए हैं। ऐसे में जो पीपीई किट है या फिर जो मेडिकल कचरा है वो लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो भी लोग संक्रमित मरीज के शिकार हुए हैं, माने संपर्क में आए हैं, एक तरह से कहा जाए, उनका अब तक सैंपल नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मेडिकल कर्मी, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या फिर डॉक्टर, सबसे ज्यादा मरीजों के संपर्क में रहते हैं और यही वजह है कि अस्पताल भी हॉटस्पॉट बन गए हैं। इधर पटना में पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएमसीएच के मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को जहां तहां फेंका गया है।
पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस के पास मेडिकल कचरे को फेंका गया है। इससे पीएमसीएच के डॉक्टर, स्टाफ और आम लोगों में भी संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन पीएमसीएच प्रबंधन इससे अनजान बना हुआ है। और पूर्वी चंपारण कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां 130 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन सभी का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जा रहा है। जिले में देहाती इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब तक जिले में 400 के करीब पॉजिटिव मरीज हैं। हालांकि इन खतरों के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि यहां पर आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज काफी कारगर साबित हो रहा है। मोतिहारी के आइसोलेशन सेंटर में पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर की माने तो पिछले 45 दिनों से मुंबई से पहुंचे एक कोरोना पॉजिटिव युवक का इलाज एलोपैथिक तरीके से किया जा रहा था, लेकिन 8 बार जांच के बावजूद युवक की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई। लेकिन 4 दिन ही आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के बाद युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उस मंत्रालय का जो गाइडलाइन है जो काढ़ा बनाने का, उस काढ़ा का कंपोजिशन हम बता देते हैं। उसमें तुलसी, शोध और दालचीनी, उसके मरीच, गोलमरीच, ये कंपोजिशन है उसका। और उसी के अनुपात में उसको हम बना करके दिए। गुड़ भी उसको प्रोवाइड कराए। उसके बाद आंवला जूस दिए उसको कि इम्पटी स्टमक लेने के लिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एक आता है जो आयुष मंत्रालय गाइडलाइन में दिया है, सनसमनी वटी। हमने उसको सनसमनी वटी दिया और यही उसका चल रहा था दवा। मोतिहारी आइसोलेशन में हम 45 दिन से थे तो हमको ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब विकास कुमार नाम है उनका, तो हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवा दिया तो हम जाकर ठीक हुए। तो हम ठीक है, हम घर पे चले आए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ी खबर आपको दे दें, गृह विभाग के पूर्व अवर सचिव की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है। एम्स में उनकी जान गई है। कोरोना की वजह से इलाज के लिए उन्हें 24 घंटे इंतजार करना पड़ा था। अस्पताल के बाहर फर्श पर उन्हें इंतजार करना पड़ा था। वीडियो वायरल होने के बाद वो भर्ती हुए थे। समय पर मरीज का इलाज नहीं हो सका। 15 घंटे में एम्स में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो एम्स की बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है। तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखाई थी, किस तरह से फर्श पर इंतजार करते देखा गया था। वीडियो वायरल हुआ था। गृह विभाग के पूर्व अवर सचिव थे जिनकी मौत हुई है कोरोना की वजह से। एम्स में उन्हें भर्ती नहीं किया गया बल्कि 24 घंटे इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा था। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल के बाहर फर्श पर पड़े पड़े अब उनकी जान चली गई है। वीडियो वायरल होने के बाद दरअसल उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन तब तक उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। हम आपको बता दें 15 घंटे में मात्र एम्स में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। पॉजिटिव के मरीज पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना के 4,875 मामले सामने आए हैं। पूरा आंकड़ा नजर डालें जरा, आप देखिए 352 ये 10 जुलाई का आंकड़ा है। वहीं 11 जुलाई को 709, 12 जुलाई को 1266 मामले सामने आए, 13 जुलाई को 1116, वहीं 14 जुलाई को 1432 मामले सामने आए हैं। लगातार इजाफा होता हुआ आंकड़ों में। अब बात छपरा में वायरल हो रहे वायरल वीडियो की। सोशल मीडिया पर इन दिनों छपरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हथियार लहराता हुआ दिख रहा है। बाद में एक और युवक आता है जिसके हाथ में पिस्टल है। छपरा एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्वीरें आपके सामने छपरा के आप देख सकते हैं किस तरह से हथियार लहराते युवक नजर आ रहा है। और बात थाना प्रभारी के दबंगई की। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना के प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने ट्रैक्टर चोरी की शिकायत दर्ज नहीं की। थाना प्रभारी देवेंद्र प्रसाद सिंह के शिकायत करने वाले पर केस करने की धमकी भी देते नजर आए। आप देख सकते हैं कि कैसे थाना प्रभारी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे शख्स से बात कर रहे हैं। तो हम लोग जाए सर वो ट्रैक्टर ना चोरी हो गया है। सुबह में वो बाद माना में ट्रैक्टर चोरी हो गया था। यहाँ लिखे रखे तुरंत मिल जाएगा। सुबह में आए थे तो सुबह में अभी नहीं लेंगे, जाओ अभी नहीं लीजिए, नहीं लेंगे, जाओ।
और अब बात बाढ़ से मचे हाहाकार की। सबसे पहले बात सुपौल की, जहां कोसी का जलस्तर पिछले 2 दिनों से स्थिर बना हुआ है। नेपाल से छोड़ा गया पानी कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मरौना प्रखंड के खुखनाहा, किशनपुर प्रखंड के नवा बाखर और सुपौल प्रखंड के मुसहरनिया गांव जैसे दर्जनों गांवों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है और मुसीबतें जो है उनके सामने मुंह बाए खड़ी नजर आ रही हैं। तो नेपाल से पानी छोड़ा गया है जो सुपौल में लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। इधर पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड में बाढ़ भारी तबाही मचा रहा है। हजारों एकड़ फसल यहां पानी में डूब चुकी है। दर्जनों गांव का संपर्क सड़क से टूट गया है। घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों को सता रही है जिनके कमाने वाले सदस्य लॉकडाउन के दौरान घर आ गए थे बाहर काम छोड़कर। संवाददाता अशोक कुमार ने रक्सौल में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। हम हैं अभी रामगढ़वा प्रखंड के पूर्वी भाग में, जो भटिया रोड जाती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से यह सड़क बनी है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ जलमग्न की स्थिति है। यहाँ लोगों से बात करते हैं जो बाढ़ से क्या परेशानी हुई है। क्या परेशानी हुई? बाढ़ से परेशानी हुई है। अगर इस रोड में अगर पुल होता तो ये पानी नहीं उतना रुकता और सब खेत जो है रोपा उपा सब दह चुका है और फिर जितना अथी ऊखी रोपा है वो भी दह रहा है। सब गाड़ी रोड पे इतना पानी डांड भर हो गया है और पुल अगर होते ही तो इतना पानी नहीं इस पर लगती। अच्छा, बाढ़ से और क्या दिक्कत हुई है? बाढ़ से तो बहुत कुछ की दिक्कत हुई है। सब धान उन दहा गया, सब ऊख उख था तो सब दहा गया, बिया भी जौन था सब वो सब दहा। बाढ़ से तो बहुत दिक्कत है। हम लोग को आना जाना रास्ता से बंद हो गया है। इसमें जब जो भी बंदा साइकिल या मोटरसाइकिल से आ रहा है उसका बाइक बीच में बंद हो जा रहा है, नहीं आ पा रहा है, नहीं उधर से उधर जा रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो जहाँ फंस जा रहा है पानी में आकर। न्यूज 18 रक्सौल, पूर्वी चंपारण। वहीं खगड़िया में कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पानी से घिरे गांव में नाव ही आवाजाही का जरिया बच गया है। बाढ़ पीड़ित लोग परेशान हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस समय ये मदुरा मुसहरी गांव है जहां पे जो पूरा कोसी नदी से पानी आया हुआ है और छोटी छोटी नाव का परिचालन किया जा रहा है। यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जो स्थानीय स्तर पे जो मुखिया हैं और जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा ये नाव की व्यवस्था की गई है। उसी नाव के सहारे परेशानी तो बाढ़ आ गया है, परेशानी तो ही है, नाव होना चाहिए। और बीमारी की जो सामान्य तौर पर वार्ड की समय में होता है उसको रोकथाम के लिए मेडिकल टीम होनी चाहिए ताकि राहत मिल सके। अच्छा, ये क्या डर लगता है? ये छोटा जो नाव चलता है वहाँ पे सर बहुत डर लगता है हम लोग को। यहाँ जो माल जाल जितना क्षति पूर्ति एकदम पूरा हो गया है सर, एकदम कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी ताकने वाला नहीं है। जिस तरह से आपने जो बाढ़ पीड़ित है उनकी परेशानी सुनी, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि धीरे धीरे समस्या और बढ़ती जाएगी। इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि जो इस इलाके में आकर के और जो उनके लिए जो व्यवस्था नाव का चाहे मेडिकल टीम का वो करे। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। तो लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समस्याओं को कम करने की कोशिश नजर नहीं आ रही है। सीतामढ़ी की बात करते हैं। यहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लखनदेही नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले के 6 प्रखंडों में कुल 38 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। कुल 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन बनाया गया है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। हालात के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालात ये है कि जिले के 6 प्रखंडों के कुल 38 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। हालात अब ये है कि सीतामढ़ी शहर से बीचों बीच से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी भी अब अपना विकराल रूप धारण कर रही है। हालात ये है कि आम दिनों में यह नदी नाले के शक्ल में रहती थी, लेकिन अब इस नदी में बाढ़ का पानी तेजी से प्रवाह हो रहा है और नदी विशाल रूप धारण कर चुकी है।
आपको बता दूं कि यह लक्ष्मणा नदी है, जिसे लखनदेई नदी के नाम से भी लोग जानते हैं और पुराणों में इसका नाम लक्ष्मणा नदी है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने माता सीता के लिए अपने बाणों से इस नदी का निर्माण किया था। आप देख सकते हैं नदी किस तरीके से है और पूरी तरीके से विकराल रूप धारण कर चुकी है। नदी का यह पानी अब शहर के निचले हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि नदी की जो स्थिति है उसके जलस्तर में कमी आ रही है और धीरे धीरे नदी के जलस्तर में कमी आने से लोग बाढ़ से कम प्रभावित होंगे। हालांकि जो लक्ष्मणा नदी है उसकी स्थिति धीरे धीरे भयानक होती जा रही है और नदी में तेजी से बाढ़ का पानी प्रवाह कर रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो तमाम जगहों पर नदियां रौद्र रूप धारण किए हुए हैं और लोगों की परेशानी उसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।